संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के केस में इन दिनों डेली कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है। क्या स्कैम है ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ नया चीज बताने वाला हूँ। वो नया चीज क्या है कि संदीप माहेश्वरी ने जो क्लेम किया है, जो दावा किया है कि विवेक बिंद्रा जो 500 करोड़ का स्कैम किए हैं, और विवेक बिंद्रा ये बोल रहे हैं कि वो स्कैम नहीं वो बिजनेस है। तो इन दोनों का जो कि एक एनालिसिस रिपोर्ट आप लोगों के सामने आज मैं देने वाला हूं। और दोस्तों इस रिपोर्ट में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सही कौन है, क्योंकि जो भी चीजें चल रही हैं हर एक यूट्यूबर जो है कि इन दोनों के ऊपर वीडियो बना रहा है, जैसे कि अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूं। और यूट्यूब कम्युनिटी में आधे लोग संदीप माहेश्वरी के पक्ष में है तो आधे लोग विवेक बिंद्रा के पक्ष में है। अब केस हुआ क्या कि 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में जो कि एकदम वीडियो फेयर था, उस वीडियो में किसी भी कंपनी, किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया गया था। ठीक है, MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जो कंपनियां होती हैं उनको टारगेट किया गया था उस वीडियो में। उस डिस्कशन में जिस बिजनेस मॉडल का जिक्र हुआ था, उस बिजनेस मॉडल के बेस पे लोग विवेक बिंद्रा का नाम लेना शुरू कर दिए। अब भाई MLM जो कंपनियां होती हैं ये सिर्फ विवेक बिंद्रा की कंपनी नहीं है। इंडिया में ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि MLM काम करती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी हैं। लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक टारगेट जरूर किया गया था कि भाई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अब बात समझिएगा, उसके एक दो दिन बाद संदीप माहेश्वरी का पोस्ट आता है। संदीप माहेश्वरी की टीम को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे, यूट्यूब चैनल से उस वीडियो को डिलीट कर दे। ठीक है, फिर उसके अगले दिन संदीप माहेश्वरी एक नया कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं और उस कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी क्लियरली लिखते हैं कि प्यारे विवेक, ठीक है, एक तो आप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, दूसरा आप मेरे घर पे अपने स्टाफ को लीगल नोटिस लेकर के भेज रहे हैं। तो भैया यहाँ पे जो लीगल नोटिस वाला मामला है, ये लीगल नोटिस ना ही संदीप माहेश्वरी ने दिखाया हुआ है अपने चैनल पे, और विवेक बिंद्रा तो इसे डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर विवेक बिंद्रा जो है कि एक वीडियो बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई आप स्कैम किसे कह रहे हैं, आपको स्कैम की डेफिनेशन भी पता है। अब देखिए, यदि आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो वॉच करेंगे तो आपको ये लगेगा कि संदीप माहेश्वरी सही है। जब आप विवेक बिंद्रा का पक्ष सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि विवेक बिंद्रा सही है। ठीक है, अब दोस्तों स्कैम तो है, वो स्कैम कैसे है? स्कैम ऐसे है कि जो 50,000 रुपये कोर्स का लिया जा रहा है और जो मनी बैक गारंटी विवेक बिंद्रा देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी। 100 दिन आप हमारे साथ काम कीजिए, यदि आप 10 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं तो आप मेरे पास आकर के पैसे वापस लीजिए। करूंगा कि 3 चीजों का बहुत ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर के आए अपने लिए, और रोज 8-9 घंटा काम करें और कंसल्टिंग सारथी को यूज करें। जो आदमी 100 दिन तक ये कर लेता है, 100 दिन 10 घंटा, आप ऐसे समझिए 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना, सिंपल। 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना। अगर आप ये कर रहे हैं 10 घंटा रोज 100 दिन के लिए तो 10 लाख रुपए महीना, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको आपके IBC के पूरे पैसे वापस कर दूंगा, 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जो उन्होंने ऐसा बोला होगा, और एक वीडियो में नहीं, उन्होंने बहुत सारे सेमिनार में, बहुत सारे वीडियो में ये गारंटी दिया हुआ है। अब उनका एक डायलॉग है बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक यानी कि दोबारा आओ। तो भैया अब यहाँ पे जो है कि लोगों का पैसा लौटाने का समय आ गया है। तो विवेक बिंद्रा जी, यदि आपको ये चैप्टर क्लोज करना है तो आपको उन सारे बच्चों का पैसा तो लौटाना ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, और ये जो वीडियो बन रहा है ये किसी की भी फेवर से या फिर स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे कोई आकर के बोलेगा कि भैया आप इस पे वीडियो बनाओ। अब ऐसे ही देखिए बहुत सारे IBC हुए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस कंसल्टेंट, बहुत सारे IBC हुए हैं। अब इनका थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। अब है क्या कि मान चलिए विवेक बिंद्रा एक कोच है। अब वो हर आदमी को हर जगह जो है कि खुद जाके ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो वो अपने नीचे एक बंदा अपॉइंट किए, वो बंदा अपने नीचे 3 बंदे को अपॉइंट किए, अब वो 3 बंदे अपॉइंट किए अपने नीचे 4-4 बंदे। इस तरह से इनका जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये जो है कि बढ़ा। ठीक है, अब हर बंदा क्या किया कि मान चलिए विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स नीचे वाले को बेचा, विवेक
वो नीचे वाला अपना कोर्स 3 लोगों को बेचा, वो 3 लोग जो है कि अपने कोर्स को 4-4 लोगों को बेचे। इस तरीके से सिर्फ एक कोर्स जो है कि रीसेल हो रहा है और उस रीसेल का प्रॉफिट जो है कि एक एक स्टेप चढ़ करके विवेक बिंद्रा के पास पैसा जाता है। ठीक है, अब जो संदीप माहेश्वरी के वीडियो में यह अंदाजा लगाया गया कि भाई यदि एक बंदे से 50,000 रुपए लिया गया, ठीक है, और 1 लाख बंदे से यदि 50,000 रुपए लिया गया तो 500 करोड़ रुपए होते हैं, यानी कि 500 करोड़ का स्कैम, क्योंकि जो वो कोर्स दे रहे हैं उस कोर्स की वैल्यू उतनी नहीं है। अब इस तरह से जो है कि मामला तूल पकड़ता गया। जब मामला तूल पकड़ा तो अब जो है कि इसमें घमासान मचा हुआ है। और देखिए संदीप माहेश्वरी के चैनल पे हर एक समय में जो है कि क्या है कि हर एक साल एक नया कंट्रोवर्सी वाला वीडियो आता है, जिससे कि वो मार्केट में फिर से जो है कि अप करते हैं। संदीप माहेश्वरी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका जो है कि खुद का बिजनेस है इमेजेस बाजार बोल करके। और वहां पे मैं उनके उस वेबसाइट पे जा करके देखा तो मैंने क्या देखा कि वहां पे एक एक वीडियो, एक एक इमेजेस का जो है कि प्राइस जो है कि बहुत ज्यादा लाखों में। ठीक है, अब दोस्तों बात ये समझते हैं कि क्या संदीप माहेश्वरी स्कैम कर रहे हैं कि आप विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे हैं। देखिए दोनों ही लालच दे रहे हैं। क्या लालच दे रहे हैं? संदीप माहेश्वरी अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को इमेजेस बेच रहे हैं। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो इमेजेस सिर्फ वही लोग परचेज कर रहे हैं जिनको, जो कि अमीर हैं, जो कि उसका पैसा दे सकते हैं। ठीक है, और विवेक बिंद्रा अपना जो कोर्स है वो ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जो कि गरीब है। ठीक, अब बात को ये समझिए कि भाई यहाँ पे अमीर गरीब यानी कि अमीरी गरीबी वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात क्या है? सिर्फ और सिर्फ शौक का बात है, आगे बढ़ने का बात है। अब जो संदीप माहेश्वरी के वेबसाइट पे फोटोज और वीडियोस हैं उसे भी लोग परचेज करते हैं। कई लोग ऐसे लोग परचेज करते हैं जो कि एक शौकियाना तौर पे वो ये सोचते हैं कि यदि मैं इनके फुटेज को ले लेता हूँ तो मैं इनके फुटेज को ऐड करके अपनी वीडियो को एट्रैक्टिव बना सकता हूँ, तो वो लोग परचेज करते हैं। अब अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया हुआ है, तो संदीप माहेश्वरी का जो इमेजेस है, ठीक है, वो जो है कि मतलब वो स्कैम है या फिर नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला। और यदि संदीप माहेश्वरी के लिए ऐसा कोई केस आता भी है सामने तो उसको मैं आपको क्लियरली बता दूं कि संदीप माहेश्वरी के रिगार्डिंग यदि ऐसा कोई केस आता है उनके उस वेबसाइट को लेकर के, तो भैया वो स्कैम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है और वहां पे जिसे जरूरत है वो जाकर के उस वेबसाइट पे इमेजेस और वीडियोस को डाउनलोड कर रहा है और पैसा दे रहा है। ठीक है, वो MLM बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर होगी संदीप माहेश्वरी स्कैम नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया विवेक बिंद्रा, तो विवेक बिंद्रा जी आपका जो चैनल है चाहे वो नीचे लेवल पे हुआ हो, आपके एक वीडियो में आपने जो है कि इसे कंफर्म किया कि हाँ नीचे के कुछ लोग जो है कि मिस गाइडलाइन किए, मिस सेलिंग किए। तो भैया जिन्होंने मिस सेलिंग किया है उनका पैसा आप उनको दे दीजिए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज ये जो मैटर है ये तो भैया बाकी लोगों का चैनल ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में यदि कोई है तो वो यही है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। और अब तो संदीप माहेश्वरी ने एक टैग चला दिया है #स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो दोस्तों ये जो कहानी है, कहानी सिर्फ इतना है कि दोनों जो है कि अभी जो है कि फ्रंट पे आ गए ना, हाईलाइटेड हो गया है, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो चाहे विवेक बिंद्रा हो। संदीप माहेश्वरी कैसे हाईलाइट हुए हैं कि भैया वो एक स्कैम को जो है कि उजागर कर रहे हैं, और विवेक बिंद्रा कैसे हाईलाइट हो रहे हैं कि वो अब घिर चुके हैं, वो चारों साइड से घिर चुके हुए हैं। यदि विवेक बिंद्रा को इस मैटर को क्लोज करना है, यदि विवेक बिंद्रा को इस टॉपिक को बंद करना है, तो विवेक बिंद्रा को उनके पैसे को लौटाना होगा जो लोग इस क्लेम को दावा कर रहे हैं। अब विवेक बिंद्रा सागर सिन्हा के चैनल पे आकर के इंटरव्यू देते हैं, वहां पे ये बोलते हैं कि जिस बंदे ने वहां पे जाकर के क्लेम किया है, वहां पे जाकर के ये दावा किया है कि उसको फंसाया गया, वो जो है कि 1 रुपया नहीं कमा पाया, वही बंदा जो है कि खुद लाइव आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पे सेमिनार पे जो है कि जाकर के ये बोलता है कि मैं यहाँ पे 3 महीने में इतना पैसा कमा चुका हुआ। तो विवेक बिंद्रा का कहना ये है कि उस बंदे को जो है कि बरगलाया गया है, उस बंदे को जो है कि वहां पे ये बोलने के लिए बोला गया कि भाई आप विवेक बिंद्रा को टारगेट कीजिए, क्योंकि वहां पे विवेक बिंद्रा ने एक सवाल ये भी उठाया कि कैसे एक ही जगह 3 बंदे जो है कि आज गए हैं कि भैया IBC गलत है। तो अब विवेक बिंद्रा ये भी एक्सेप्ट करें कि 1000-1500 लोग ऐसे हैं जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिन्हें तकलीफ है, तो भैया उनका पैसा जब तक नहीं वापस मिलेगा उन्हें, तब तक मेरे को नहीं लगता कि ये मैटर बंद होना है।
दोनों ही बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, दोनों ही बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हुए हैं और तब जाकर के आज वो एक ऐसे पोजीशन पे हैं जब लोग उन्हें जान रहे हैं और दोनों बहुत सारे लोगों का जिंदगी संवारे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, वीडियो नो डाउट जो है कि विवेक बिंद्रा अच्छा बनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच अच्छा देते हैं और एक से बढ़कर एक केस स्टडी उनका होता है और तभी तो जो है कि आज बिलियनियर्स लोग जो है कि उनके साथ जुड़ करके सेमिनार अटेंड करवाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन जो आवाज संदीप माहेश्वरी ने उठाया हुआ है वो उस आवाज को भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो यदि इस केस को बंद करना है, यदि इस टॉपिक को क्लोज करना है तो विवेक बिंद्रा को जो है कि उन बच्चों का पैसा वापस करना होगा जो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया मुझे मिस सेलिंग किया गया है। अदरवाइज जो ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का कंट्रोवर्सी वाला केस है, ये मुझे नहीं लगता कि 1 महीना 2 महीने तक जो है कि बंद होना है। और देख लीजिएगा आने वाले समय में विवेक बिंद्रा खुद सामने से आ करके जो है कि लोगों का पैसा वापस कर रहा हूं ऐसा वीडियो वो बहुत जल्द रिलीज करने वाले होंगे। किसी को भी अपना वैल्यू बचाना है तो वो जो है कि एक सेटलमेंट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अब संदीप माहेश्वरी ये बोल चुके हुए हैं कि ऐसा ना हो कि विवेक बिंद्रा भी भगोड़ा साबित हो जाए। तो इतना बड़ा बिजनेस को छोड़ करके यदि विवेक बिंद्रा भी विदेश चले जाते हैं, विवेक बिंद्रा भी भगोड़ा साबित हो जाते हैं तो भैया फिर इस देश का क्या ही किया जा सकता है। तो मैं तो पर्टिकुलर यदि इस सब्जेक्ट का बात किया जाए, इस स्कैम का बात किया जाए तो मैं तो संदीप माहेश्वरी के सपोर्ट में हूं। ठीक है, आप लोग किसके सपोर्ट में हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।